हम हमारी मूवी की स्टार्टिंग में हमारी डैशिंग सी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम यूना होता है और यूना अपनी स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी और उसके पीछे कई सारी ब्लैक कार्स थी। फिर यूना उतरती है जहाँ पर रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि क्या सच में आपकी शादी होने वाली है। यूना उन सभी को बोलती है कि हाँ 1 मंथ बाद मेरी शादी है और आप सबको इन्विटेशन मिल जाएगा। इसके बाद में यूना चली जाती है अपना मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए, जहाँ पर वो आंटी पूछने लगती है कि तुम क्या इतने सारे लड़कों से शादी करोगी। तो फिर यूना उन्हें बोलती है कि नहीं, ये तो बस मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। फिर यहाँ पर यूना का बॉयफ्रेंड जी आ जाता है तो जी उससे पूछता है कि आखिर ये सब करना ज़रूरी है। तो फिर यूना उससे बोलती है कि हाँ 1 मंथ बाद हमारी शादी है तो इसके पहले हमें हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो लेना ही होगा। यहाँ पर यूना साइन कर देती है, लेकिन जैसे ही जी साइन करने जाता है उसे उसकी एक्स का कॉल आ जाता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। यूना उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो फिर तुम भूल जाना कि तुम्हारी मेरी कभी शादी होगी, फिर मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। और यहाँ पर जी सचमुच में चला जाता है। फिर यूना अपने किसी बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड को चूज़ करती है और उसे साइन करने के लिए बोलती है। यहाँ पर बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। तो फिर वहाँ पर यूना बोलने लगती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और मैं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड साइन कर लेता है, लेकिन इतने में ही यूना बेहोश हो जाती है। तो फिर वो बॉडीगार्ड उसे अपने बाइक के पीछे लेकर जाता है और कई सारी गाड़ियाँ उस बाइक के पीछे जा रही होती है। यहाँ पर बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस बॉडीगार्ड का असिस्टेंट होता है और उसे टेंशन लेने से मना करता है। और यहाँ पर हमारे मेन फीमेल लीड का नाम लियो होता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि माना उसकी फैमिली के बहुत सारे राज आपके पास पड़े हैं और उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बेटे से शादी कर लोगे। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ देर में मैडम उठ जाएंगी, तो फिर लियो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है। फिर उसका असिस्टेंट हमें बताने लगता है कि लियो सबसे बड़ी कंपनी का CEO है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड बनकर बैठा है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसकी फैमिली को बहुत पहले हेल्प की थी, इस वजह से वो उनका हिसाब चिट्ठा कर रहा है। फिर यहाँ पर जैसे ही यूना की आंखें खुलती है यूना जी को देखती है और जी उसे बताने लगता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हें इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया था, इस वजह से तुम बेहोश हो गई थी। यहाँ पर यूना उससे गुस्सा होती है तो जी बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो, मेरी एक्स को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, वरना वो अपनी जान ले लेती। यहाँ पर यूना उससे अभी भी गुस्सा थी और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ अब साथ नहीं रह सकती। फिर उसे जी समझाने लगता है, साथ ही साथ वो उसे मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो फिर यूना उससे बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी अपनी एक्स से वापस नहीं मिलोगे। यहाँ पर जी उससे प्रॉमिस कर देता है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है जो उन दोनों को बातें करते हुए देखता है। जी उससे जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊँगा। यहाँ पर लियो यूना को पूछता है कि क्या तुमने जी को हमारी शादी के बारे में बताया। यूना उसे बोलने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर लियो को बहुत गुस्सा आने लगता है तो वो उसे बोलने लगता है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हम दोनों के साथ शादी करोगी। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि ठीक है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना ही मेरे हस्बैंड, तो ज़्यादा हुक्म चलाना बंद कर दो। यहाँ पर लियो बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड होने के साथ साथ तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। फिर यहाँ पर यूना खड़े होकर बोलती है कि मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो और मैं अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर लियो से बोलता है कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड भी तुम पर चीट करेगा, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। यूना उसे डिवोर्स के बारे में बोलते बोलते खुद बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो तो बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि उसे लियो को सफाई ना देनी पड़े। फिर यहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर यूना अच्छे से रेडी होकर वेट कर रही होती है जी का, क्योंकि जी ने कहा था कि वो उसे पिक करने को आएगा, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है, जी फिर भी नहीं आता। यहाँ पर यूना इसके ऑफिस में कॉल लगाती है लेकिन जी तो ऑफिस आया ही नहीं था। फिर यूना अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि पता लगाओ आके जी कहाँ पर है। फिर यूना जी के यहाँ पर जाने लगती है तो पीछे पीछे लियो भी चला जाता है। दोस्त यार हम जी को देखते हैं जो अपनी एक्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर यूना आ जाती है जो उससे बोलने लगती है कि तुम तो यहाँ पर हो। यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यूना बोलती है कि मैंने साफ साफ तुम दोनों को हाथ पकड़ते हुए देखा है।
फिर यहाँ पर जी की एक्स बोलने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यहाँ पर यूना उसे शायद मारने के लिए आगे आती है, लेकिन जी डर के मारे यूना को पीछे भेज देता है और बोलता है कि ये भी लड़की है तो इसे सिंपैथी दिखाओ। तो लियो बोलने लगता है कि सिंपैथी उस पर दिखाई जाती है जिसे माफ कर दिया जाए, लेकिन तुम दोनों इस लायक बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर लियो यूना को बोलता है कि आपके डैड ने हमें जल्द से जल्द घर बुलाया है और अगर आपने मुझे जाने से ना बोल दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको उठा कर भी ले जा सकता हूँ। इसके बाद में यूना और लियो वहाँ से घर चले जाते हैं। यहाँ पर उसका डैड यूना को बोलने लगता है कि तुम आखिर कब सुधरोगी, मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है कि जी तुमसे शादी करेगा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी बहन जैसी थोड़ी सी लीनियंट और डिसिप्लिन वाली लड़की बनो। यहाँ पर यूना बोलने लगती है वो क्या है ना मेरी मदर नहीं है, इसके लिए मैं डिसिप्लिन सीखना भूल गई, और यहाँ पर वो गुस्से में चली जाती है। दूसरी ओर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो फिर यूना की सिस्टर लियो को बोलती है कि एक बार मेरी बहन की शादी हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, फिर हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन लियो यहाँ पर उसे ना कहकर बोल देता है कि मैं लाइफ टाइम किसी का बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता। दूसरी ओर जब यूना कार में होती है तो फिर जी की एक्स उसे फोटोज भेजती है जहाँ पर वो दोनों डांस करते हुए हाँ करते हैं। यहाँ पर यूना को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी कार लेकर कहीं चली जाती है और यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कार लेकर बुलाता है, साथ ही साथ यूना का लोकेशन पता करने बोलता है। यहाँ पर जैसे ही यूना वहाँ पर पहुँचती है तो फिर उधर गुंडे होते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही लियो आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। वो उसे लेकर कार में बैठ जाता है और फिर बाद में यूना बोलती है कि मुझे जी की एक्स के अगेंस्ट केस फाइल करना है। तो फिर लियो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इतने में ही यूना उसे बोलती है कि एक काम करो, अपने कपड़े निकालो, तुम इस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते। तो लियो उसे देखने लगता है। यूना बोलती है कि तुम गंदी गंदी थॉट्स लाना बंद करो, मैं तो बस तुम्हें मेडिसिन लगाने वाली हूँ। इसके बाद में लियो जब अपना टॉप निकालने जाता है तो फिर उसका टॉप वहीं पर अटक जाता है और यूना हंसने लगती है। इसके बाद में वो बहुत ज़ोरों ज़ोरों से उसके बैग के पीछे मेडिसिन लगाने लगती है। फिर बाद में वो उसे कपड़े पहनने बोलती है। लियो बोलता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो फिर वो यूना के पास आने लगता है और यूना सोचने लगती है कि शायद वो उसे किस करेगा, लेकिन यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम भी बुरे बुरे थॉट्स आना बंद करो, मैं तो बस तुम्हारे सर पर मेडिसिन लगाने वाला हूँ। यहाँ पर यूना जब घर पे होती है तो जी आ जाता है। तो यूना उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जी बोलता है कि मैं बस चेक करने आया था कि तुम्हारा बॉडीगार्ड अभी भी तुम्हारे साथ है या नहीं। फिर यूना बोलने लगती है कि मेरे बॉडीगार्ड की वजह से ही आज मेरी जान बची है, अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो मैं मारी जाती, सिर्फ तुम्हारी एक्स की वजह से। फिर यहाँ पर जी उससे प्रूफ मांगता है तो यूना उसे प्रूफ नहीं दे पाती। इतने में ही जी के डैड का कॉल उसे आता है तो जो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर कब तक तुम अपनी एक्स के साथ मिलते रहोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यूना से अभी के अभी शादी कर लो ताकि हमारी कंपनी स्टेबल हो पाए। फिर यहाँ पर वो उसे सूप के बारे में याद दिलाता है जो यूना को याद से पीना है और यहाँ पर वो यूना को सूप दे देता है। तो यूना वो सूप पीती है, लेकिन इतने में ही उसकी एक्स का कॉल आ जाता है जो नाटक कर रही होती है कि मेरे घर के सामने वो वापस आ गया और वो मुझे मारने वाला है। यहाँ पर जी उसके घर पे जाने वाला होता है, लेकिन यूना उसे बैक हग करके बोलती है कि प्लीज, तुमने कहा था कि तुम मुझसे वापस नहीं मिलोगे, लेकिन तुम तो जा रहे हो। लेकिन फिर बिजी वहाँ से चला जाता है और यूना गुस्से में कांच का ग्लास फोड़ देती है जिसकी वजह से उसे पैर में चोट लग जाती है। तो फिर उसका बॉडीगार्ड लियो उसकी मदम पट्टी करता है। यहाँ पर यूना उसे सूप पीने का ऑर्डर देती है तो फिर लियो सारा सूप पी जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है उसे चक्कर सा आने लगता है और यहाँ पर यूना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और लियो उसे फिर किस करने लगता है। यूना उससे दूर जाने के लिए बोलती है, लेकिन लियो फिर भी उसे नहीं छोड़ता। यहाँ पर यूना बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। वे फाइनली लियो उसे छोड़ देता है और वो सीधा ऊपर चला जाता है शावर लेने के लिए। यूना यहाँ पर दरवाज़ा ओपन करके बोलती है कि मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि सूप में क्या था। तो लियो उसे बोलने लगता है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। लेकिन यहाँ पर यूना तो उसे देके ही जा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी इतनी अच्छी जो थी। फिर बाहर आने के बाद यूना सोचने लगती है कि मेरा बॉडीगार्ड लियो तो एकदम रियल मैन जैसा है, उसने मुझे टच भी नहीं किया। लेकिन फिर उसे सेकेंड थॉट आता है कि मैं क्या अनअट्रैक्टिव हूँ कि लियो ने मुझे टच भी नहीं किया। फिर यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर फिर बाद में सुबह हो जाती है जहाँ पर यूना अपने सोफा से गिर जाती है और उसे एक स्टिकी नोट मिलता है जिसमें लियो ने लिखा था कि अब वो ड्रग्स मेरे शरीर से उतर गया है तो टेंशन मत लेना। दूसरी ओर लियो होता है अपने असिस्टेंट के साथ में जहाँ पर वो प्रॉपर्टीज देख रहा था। लियो का असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको नहीं लगता कि मिस यूना आपके साथ बहुत रूडली और डिसरिस्पेक्ट से बात करती है।
लियो बोलता है कि जाने दो, मैं उसे नहीं सुधार सकता, लेकिन अब से तुम उसके बारे में बातें करना बंद कर दो। फिर यहाँ से वो चला जाता है। दूसरी ओर हम जी को देखते हैं कि जब जी होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के यहाँ पे और वो उसे सूप पिला रहा था और फिर उसे कॉल आ जाता है यूना का, जो उसे बोलती है कि कल हमारी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी एक्स बीच में आए। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि उसकी टेंशन मत लो, वो हमारी शादी के बाद अब्रॉड चली जाएगी। कॉल कट होने के बाद उसकी एक्स बोलने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं अब्रॉड जाऊँ। यहाँ पर जी उसे बोलता है कि शादी के बाद तुम मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट मत करना और यहाँ पर उसकी एक्स चाकू निकाल कर अपना हाथ काट लेती है। दूसरी ओर हम यूना को और लियो को देखते हैं। यूना यहाँ पर अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करना आई होती है और वो जी का वेट कर रही थी। यहाँ पर लियो से बोलता है कि देख लेना वो यहाँ पर नहीं आने वाला और वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यूना उसे बोलने लगती है कि जी मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, बस उसकी एक्स ही बीच में आती रहती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक होगा और तुम किसी को बोलो मत कि हमारी शादी हो गई है। एक बार मेरी शादी जी से हो जाए तो हम उसके 10 मिनट पहले ही डिवोर्स ले लेंगे। इतने में ही यूना को किसी का कॉल आता है तो फिर यूना को समझ आ जाता है कि अब जी उसके साथ शादी नहीं करने वाला, तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद में यूना एक घर के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर वो जी को और उसकी एक्स को अच्छे से देख पा रही थी। तो फिर यहाँ पर उसकी एक्स जी को बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे अब्रॉड नहीं जाना। जी उसे कहने लगता है कि तुम्हें जाना होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दूंगा। इतने में यूना जी को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, सो प्लीज़ घर पर आ जाना। और यहाँ पर जब वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पर है तो फिर वो उसे झूठ झूठ कहता है कि मैं ऑफिस में ओवर टाइम वर्क कर रहा हूँ। इसके बाद में यूना वहीं पर खड़ी थी। फिर यहाँ पर उसकी एक्स उसे किस करने के लिए बोलती है और यहाँ पर वो दोनों मेक आउट करने लगते हैं और यूना ये सारी चीज़ें देखती है। इतने में ही लियो पीछे से आता है और उसे बोलता है कि तुम उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, मैं तुम ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ। फिर वो उसे उठाकर कार में लेकर जाता है और अपने घर लेकर आ जाता है। यहाँ पर यूना अपना हेयर ड्राई कर रही होती है तो फिर वहाँ पर आ जाता है लियो, जो उसे पूछने लगता है कि कब तक तुम उसके साथ स्टिक रहोगी, तुम्हें एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना ही है। यहाँ पर फिर यूना अपनी स्टोरी बताने लगती है कि मेरे ग्रैंडपा के मरने के बाद में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा माइजरेबल हो गई थी, क्योंकि मैं सबसे क्लोज मेरे ग्रैंडपा के साथ ही थी और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से मैं अपनी जान लेने जा रही थी और जिसने मेरी जान बचाई वो और कोई नहीं बल्कि जी ही है। और तब से मैंने सोच लिया कि मैं जी से शादी करूँगी। यहाँ पर लियो से बताने लगता है कि मैं 2 साल से तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जी को कई बार उसके एक्स के साथ देखा हुआ है और तुमने भी, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि मैंने अब तक जी को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, लेकिन आज का जो चांस मैंने उसे दिया है वो एकदम आखिरी वाला चांस था। तो फिर लियो उसे पूछने लगता है तो क्या कल की जो वेडिंग है वो मैं कैंसिल करवा दूँ। यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि वेडिंग कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। और फाइनली वो वेडिंग वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर जी वेट करता है हमारी यूना का। यहाँ पर जी यूना को एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यूना वहाँ पर ना बोल देती है। फिर सभी के सभी लोग समझने लगते हैं कि शायद से वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर यूना स्टेज से उतरती है और बोलती है कि मैं जी को अपना हस्बैंड नहीं बल्कि लियो को अपना हस्बैंड मानती हूँ। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर इस मामूली से बॉडीगार्ड से शादी कर रही हो। दूसरी ओर जी के पैड उसकी यूना के डैड के साथ झगड़ रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी को जरा सी भी शर्म है या फिर नहीं, क्योंकि वो हम सबके सामने ये सारा नाटक कर रही है और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। यहाँ पर यूना तो लियो को किस भी करने लगती है, फिर लियो भी यूना को किस करता है। जी को इतना गुस्सा आने लगता है कि जी यूना को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन इसके पहले ही लियो उसे वार्निंग दे देता है। जी उसे बोलने लगता है कि मुझे देखो मैं कितना अमीर हूँ, पूरे चाइना में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ, लेकिन ये बॉडीगार्ड ना इसकी कोई फैमिली है ना ही कोई इसका बैकग्राउंड। लेकिन इतने में ही मिस्टर बैंग आते हैं और मिस्टर बैंग चाइना के सबसे बड़ी कंपनी के CEO होते हैं। वो यहाँ पर आने के बाद लियो को और यूना को उसकी शादी के लिए कंग्रेचुलेट करते हैं। साथ ही साथ में वो अपनी कंपनी के 20% शेयर्स और इक्विटी सारा का सारा कुछ नाम कर देते हैं लियो के। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर लियो का और इनका क्या रिलेशन है।
फिर यहाँ पर जी के डैड जो करने लगते हैं कि यूना तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो, तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होने वाली है, ना कि उस बॉडीगार्ड से। यहाँ पर उसका डैड भी बोलने लगता है कि तुम बहुत रिग्रेट करोगी। यूना बोलती है कि मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। यूना बोलने लगती है कि ये देखो, ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट और इस दिन हमारी शादी रजिस्टर होने वाली थी, लेकिन तुम ही किसी और के लिए यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद में वो बोलने लगता है लेकिन मैं तो बस वहाँ से उस दिन चला गया था, बट मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी था। यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट से फोटो मंगवाता है और बोलने लगता है कि एक रात पहले तुम तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ में नाइट स्पेंड कर रहे थे और कोई प्रूफ चाहिए तुम्हें ये शादी तोड़ने का। और यहाँ पर सभी लोग वो फोटोज देखने लगते हैं तो फिर जी भी अपना मुंह छुपाने लगता है। और यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि उसकी एक्स को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की तो यहीं पर करी है। फिर यहाँ पर जी उसका हाथ छुड़ाता है और वो उसकी एक्स को हक करने लगता है। यहाँ पर जी के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस फैमिली की तो कोई इज्जत ही नहीं रही है, इनका बेटा तो चारों जगह मुंह मारते रहता है। यहाँ पर यूना का डैड बोलने लगता है कि मैं आज की आज इस जी के साथ की जितनी भी फैमिली रिलेशन है वो सब खत्म कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। यहाँ पर जी यूना को बोलता है कि देख लेना, तुम एक बॉडीगार्ड के साथ शादी करने के बाद कभी खुश नहीं रह पाओगी। यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि यूना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में प्रेजेंट में कोई भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा और मैं भी तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। फिर यहाँ पर लियो और यूना के डैड बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर यूना के डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि यूना ने लियो को चूज़ किया है, लेकिन यूना के डैड को थोड़ा सा डाउट जाता है कि आखिर मिस्टर वैन ने तुम्हें 20% इक्विटी क्यों दिया। यहाँ पर लियो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताता और बातें टाल देता है। फिर जैसे ही वहाँ पर यूना के डैड चले जाते हैं उधर उसका असिस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर आके वो उसे बोलने लगता है कि आप अपना झूठ ज़्यादा देर तक नहीं बोल पाओगे। यहाँ पर लियो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी यूना को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि अब तो हमारी शादी फिक्स हो चुकी है। इसके बाद में जैसे ही वो जाने लगता है तो वो यूना को और उसकी सिस्टर को बात करते हुए दिखता है। यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि अभी भी टाइम है, तुम लियो के साथ में शादी तोड़ सकती हो। यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या लियो पसंद है। यहाँ पर उसकी बहन लियो को देख लेती है और बाद में वो बोलने लगती है कि तुम शायद इसलिए कर रही हो ताकि तुम उसका यूज़ कर सको और जी से पीछा छुड़ा सको। यूना बोलती है कि हाँ, तो मेरी मर्जी जो होगी मैं वो करूँगी। फिर इसके बाद में वो उसके बारे में पूरी बातें बोलने लगती है और यहाँ पर लियो सारी बातें सुन लेता है। साथ ही साथ यूना ये भी बोलती है कि मुझे वो पसंद तो है क्योंकि वो लॉयल है और सिंपल है, लेकिन अगर किसी भी दिन उसने मुझसे कोई झूठ कहा तो मैं उसे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इसके बाद में यूना वहाँ से चली जाती है तो फिर उसकी सिस्टर लियो से बात करने आ जाती है और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि देखा, तुम और मेरी सिस्टर बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं हो, अभी भी टाइम है, मुझसे शादी कर लो। यहाँ पर वो उसे ना बोल देता है, जाने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, अब मैं तुम्हारी बहन का एक हस्बैंड हूँ। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मेरी बहन बस तुम्हें एक ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड मानती है, लेकिन लाइफ टाइम मैं तुम्हें राजा बनाकर रखूंगी। यहाँ पर लियो उसे रिजेक्ट कर चला जाता है तो उसकी बहन गुस्से में बोलने लगती है कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तुम देखना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर फिर वो लोग घर पर होते हैं तो फिर लियो उसका पैर दबा रहा था और बोलता है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर अपना लगेज शिफ्ट करवा दूंगा। यूना बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे 3 रूल्स फॉलो करने होंगे। एक, कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करोगे। 2, तुम मुझसे बिना पूछे मुझे टच नहीं करोगे। और 3, तुम मेरे साथ नहीं सो सकते, तुम्हें कहीं अकेले सोना होगा। और ये सुनते ही लियो उसे उठा लेता है और वो उसे उठाकर बिस्तर पे पटक देता है और कहता है कि मैं सोफा पे सोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी और हम जी की एक्स को देखते हैं जो उसके घर पर होती है और वो उसे डैड से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उसका डैड इतने गुस्से में होता है कि वो उसे बोल देता है कि तुम एक उंगली के बराबर भी नहीं हो, यानी कि तुम कभी भी अपने आप को और यूना को कंपेयर नहीं कर सकती, तो अभी के अभी इस घर से दफा हो जाओ। फिर यहाँ पर वो चली जाती है और बहुत गुस्से में होती है। दूसरी ओर यूना और उसकी सिस्टर जा रहे होते हैं तो उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर तक राइड दे दूँ। यूना उसे ना बोलती है और कहने लगती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें बता दूँ कि लियो मेरा मैन है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखो।
यहाँ पर वो खड़ी होती है तो फिर एक ड्राइवर आकर बोलने लगता है कि मुझे मिस्टर लियो ने भेजा है आपको पिक करने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो सोचने लगती है कि मैंने इस ड्राइवर को तो कहीं नहीं देखा। तो फिर वो कॉल लगा लेती है सीधा लियो को। लियो जैसे ही कॉल पिक करता है कॉल कट हो जाता है और लियो को डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर वो फटाक से वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो कोई और नहीं बल्कि जी की एक्स का एक्स होता है और यहाँ पर वो उससे बदला लेने आया होता है। यूना बहुत जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन वो बंदा उसे बोलता है कि कितना भी चिल्ला लो बीच जंगल में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है जो उसे कार से बाहर निकालता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर तुमने किसे भेजा, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियो उसे और भी मारने लगता है। यूना उसे बोलने लगती है कि बस करो, मैं इसका पता लगा लूंगी। लियो यूना से माफी मांगता और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन मुझसे वादा करो कि अभी भी तुम ऐसा अकेले नहीं जाओगी और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये किसने किया है। यहाँ पर वो एक गुंडे से मिलता है जिसने उस इंसान को ढूंढ निकाला था जिसने ये सारी चाल चली थी और वो कोई और नहीं बल्कि शीनी होती है। यहाँ पर लियो से बोलता है कि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मुझ पर विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं किया है। लियो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर शीन बताने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो और किसी और से शादी क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारी मम्मा बची थी तो मैंने उनकी जान बचाई थी और तुमने ग्रैंडमा से भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर आज तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जाते जाते वो उस गुंडे को भी पंच मार के जाता है क्योंकि उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। फिर वो गुंडा बोलने लगता है कि लगता है मिस्टर लियो को सच में किसी के साथ प्यार हो गया है। दूसरी ओर हम घर पे यूना को देखते हैं जिसने लियो के लिए एक बहुत प्यारा सा वॉच लिया था और वो बहुत खुशी खुशी वॉच को देख रही थी। फिर वो अपने आप को याद दिलाती है कि ये वॉच मैं उसे ऐसे गिफ्ट नहीं बल्कि बस मेरी हेल्प करने के लिए दे रही हूँ। फिर यहाँ पर लियो आ जाता है जो बहुत ज़्यादा नशे में होता है क्योंकि ड्रग्स का असर उस पर होने लगा था। यहाँ पर लियो यूना को बोलता है कि आज से तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। फिर वो उसे लेकर ऊपर चला जाता है और अपने कपड़े निकालने लगता है। यूना को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर पिल्लो फेंकने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उससे किस करने लगता है और दोनों रात में पूरी नाइट एक साथ में स्पेंड करते हैं। इसके बाद में हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों के दोनों जाग जाते हैं। यहाँ पर यूना उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो लियो बोलता है कि ये सब मैरिज रजिस्टर के टाइम पे सोचना चाहिए था, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम बाद में रिग्रेट करोगी। यूना उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ कल रात को ऐसा क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर लियो से बताने लगता है कि कल रात को मैंने उस इंसान को ढूंढ निकाला जिसने तुम्हारे साथ वो सब किया था और मैं उसे बस पनिश किया हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि मुझे भी जानना है कि वो किसने किया है। यहाँ पर लियो से बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हूँ। फिर यहाँ पर लियो उसे माफ़ी मांगता है कल रात के लिए। तो यूना बोलती है कि माफ़ी मांगने के बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना होगा। लियो बोलने लगता है कि बताओ क्या। तो फिर यूना उसे ऑप्शन देने लगती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। यहाँ पर लियो उसे बेड पर लिटा देता है और बोलता है कि ये सारी चीज़ें तभी ही पॉसिबल है जब तुम मेरे 2 रूल्स फॉलो करोगे। पहला कि तुम कोई भी इंसान यानी कि मैन के साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहोगी, भले ही वो सेक्सुअल हो या फिर इमोशनल। और साथ ही साथ में वो उसे दूसरा रूल नहीं बताता और कहता है कि दूसरे रूल के बारे में सोचती रहो। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि आज रात मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ, तो फिर बॉडीगार्ड्स तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तो फिर उल्टी सीधी हरकत करना मत सोचना। और यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर यूना जब घर पर होती है तब से उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो उसे बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, तो तुम्हें याद है ना। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि उप्स, मैं तो इस बारे में भूल ही गई। तो उसकी सिस्टर उसे एक इलेक्ट्रॉनिकल इनवाइट भेज देती है और उसे आने के लिए बोलती है और उस इन्विटेशन कार्ड में नाम तो लियो का भी होता है। और यहाँ पर वो लियो के नाम के साथ साथ किसी और का नाम भी देखती है जो होता है जी का और उसकी एक्स वाइफ का। तो फिर यूना ठान लेती है कि इस जगह तो मैं अब जाकर ही रहूँगी। फिर यूना बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर जाने लगती है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसके आगे पीछे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग यूना को देखकर पहचान जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इसके आजू बाजू इतने सारे बॉडीगार्ड्स इसका प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर जी उससे बात करने के लिए आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि हमारी शादी टूटने के बाद तो तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं किया। यहाँ पर यूना बोलती है कि तुमने बात करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। इसके बाद में वो किसी को तो आते हुए देखती है, तो फिर वो नाटक करते हुए वहाँ से चली जाती है और इसके पीछे पीछे जी और सभी लोग आ जाते हैं।
यहाँ पर यूना खड़ी होती है एक विंडो के पास में, जहाँ पर उन्हें किसी की तो आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शीन की और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की होती है। और ये एक्स बॉयफ्रेंड वही होता है जिसने यूना को नुकसान पहुँचाया और सभी लोग उनकी बातें सुन पा रहे थे। यहाँ पर शीन अपने एक्स को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तो जी के साथ बस नाटक करने के लिए रह रही हूँ, मैं उसके साथ जल्दी रिश्ता तोड़ दूंगी, फिर मैं और तुम अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि वो वही इंसान है जिसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की। और यहाँ पर जी विंडोज खोल देता है और शीन को देख लेता है। यहाँ पर फिर बाद में वो शीन के साथ बातें करने लगता है। शीन बोलती है कि मेरे बातों का यकीन करो, ये लड़की सारा कुछ मेरे अगेंस्ट कर रही है ताकि वो मुझे फंसा सके। यहाँ पर जी उससे बोलता है लेकिन तुमने ही अपने मुंह से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम मुझे जल्दी छोड़ के तुम्हारे एक्स के पास जाने वाली हो। यहाँ पर उसका एक्स सबको सच्चाई बताने लगता है कि तुम्हें शीन ने ज़रूर कहा होगा कि मैं दिमाग से पागल हूँ और बार बार मैं उसे घर आकर उसे परेशान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हूँ और यूना ने मेरे मेडिसिन बदल दिए थे, साथ ही साथ उसने मेरे रिपोर्ट भी बदल दिए थे ताकि वो तुम्हें कैप्चर कर पाए और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो पाए और तुम उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम एक बहुत रिच इंसान के बेटे हो तो फिर उसकी लाइफ सेट हो सकती है। यहाँ पर जी शीन को जाने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के रहूँगा और आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। फिर यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि जी तो तुम्हें जाने दे रहा है लेकिन मैं कुछ मिनटों में पुलिस को बुलाने वाली हूँ। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, लेकिन दूसरी ओर से हम लियो को देखते हैं जिसके हाथ में कोई और लड़की होती है और उसके पीछे पीछे होती है यूना की सिस्टर, जो लियो को बोल रही थी कि मैंने इसे धक्का नहीं दिया है। फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सिस्टर उस बंदी को बोलती है कि मेरे लियो से दूर रहना और यहाँ पर जानबूझकर वो उस बंदी को धक्का दे देती है। फिर इसके बाद में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना लियो को बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं तुम यहाँ पर आ रहे हो। तो लियो बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है अब इन दोनों की मैरिज खतरे में पड़ गई है। फिर यहाँ पर लियो उसे समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। फिर शीन बोलने लगती है कि कुछ देर पहले ही यूना बोल रही थी कि उसकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है कि तुम बस दिखावा कर रही हो। और इतने में ही वहाँ पर वो बंदी बोलने लगती है कि नहीं नहीं, आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है, मिस्टर लियो ने तो बस मुझे बचाया है और मैं यहाँ पर पार्टी की होस्ट हूँ क्योंकि मुझे इस लड़की ने धक्का दे दिया था। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो यूना की बहन है। यहाँ पर वो बंदी ये तक बोल देती है कि इस औरत ने कहा था मुझे कि लियो से दूर रहने क्योंकि वो लियो को पसंद करती है, और ये चीज़ यूना सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उसकी सिस्टर उसे रोकर बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। यूना उसे बोलने लगती है कि मैंने बचपन से तुम्हें देखा है कि जो भी चीज़ मुझे पसंद आई है या जो भी चीज़ मेरे पास है उन सारी चीज़ों को तुमने हासिल करने की कोशिश की है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है जो यूना को बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा काम किया है। यूना से बोलने लगते हैं कि क्यों, अब क्यों तुम मेरे पास आना चाहते हो। जी बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि शीन इतनी ज़्यादा चालाक होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस से तुम पर चीट नहीं करूँगा। यूना उसे बोलती है कि नहीं। यहाँ पर जी उसे एक आखिरी मौका पाने के लिए बोलता है, लेकिन यूना उसे साफ साफ बोल देती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ना कहा है और आगे भी ना कहूँगी, तो फिर तुम मुझसे कुछ उम्मीद छोड़ ही दो। यहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि तुम देख रही हो किस तरीके से उसने दूसरी लड़की की मदद की, और वो तो बहुत बड़े बंदे की डॉटर इन लॉ है, तो हो सकता है कि वो उससे शादी कर ले पैसों के लिए। यहाँ पर वो उसे मैनिपुलेट करने लगता है। फिर यहाँ पर जी यूना के साथ उसके घर तक चला जाता है। फिर यहाँ पर यूना उसे वापस घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन जी उसे बोलता है कि देखना तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर छोड़ देगा। यहाँ पर यूना बोलने लगती कि देखो तुम मुझे मैनिपुलेट करना बंद ही कर दो, मेरा जो भी डिसीजन होगा वो मैं खुद से ले लूँगी, तुम्हें मुझे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतने में ही आ जाता है लियो और वो चिल्लाकर बोलने लगता है कि मैंने एक बार कहा ना बाहर निकलो, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलने वाला। फिर बाद में यूना कार से बाहर निकलती है और यहाँ पर वो गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। फिर जी लियो को बोलता है कि देखना मैंने जो चीज़ खोई है मैं वो चीज़ वापस पाके रहूँगा। तो फिर लियो उसे वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बाद में लियो बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना
कि किसी भी मैन के साथ मत घुमा करो। यहाँ पर फिर बाद में वो बोलने लगती है कि क्यों, तुम तो तुम्हारे लिली के साथ बड़े अच्छे से उसे उठाकर सोफा तक ला रहे थे। फिर बाद में लियो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर यूना बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है। यूना बोलने लगता है कि मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि हमारी शादी हो गई है, तो फिर तुम्हें भी किसी लड़की को टच करना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर वो कुछ बोलने वाली होती है कि लियो उसे किस कर देता है। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे हक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जी के साथ तुम्हें मिलने की या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जी तुम्हें घर भी ड्रॉप नहीं कर सकता। यहाँ पर यूना उसकी नाटक करने लगती है, तो फिर लियो बोलता है कि मेरी मिमिक्री करना बंद करो और मेरी बातों को अच्छे से सुनो। यहाँ पर यूना उससे बोलती है कि अभी भी टाइम है, मुझे सच्चाई बता दो कि आखिर तुम मिस्टर वैन के साथ इतना अच्छे से कैसे बात कर सकते हो। यहाँ पर लियो मन में सोचता है कि अगर मैंने इसे सारी सच्चाई बता दी तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। तो फिर वो यहाँ पर उसे पूछता है अगर मैं झूठ बोलूँ तो फिर यूना बोलने लगती है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर वो झूठ छोटा सा होगा तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो झूठ मुझे बड़ा लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर लियो बहुत सोचने के बाद उसे झूठ बोलता है और कहने लगता है कि पहले मैं मिस्टर मैन का बॉडीगार्ड था, इसलिए वो उतना मुझे प्रेस करते हैं और मैंने उनकी जान भी बचाई थी। जाते जाते यूना से बोलने लगती है कि अब से तुम्हें मुझे सारी चीज़ें बतानी होगी कि तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो और किस वक्त पर हो। और किसी भी लड़की के सामने अगर तुम्हें दांत दिखा के स्माइल करने की कोशिश की तो तुम देख लेना, तुम्हारे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगी। फिर यहाँ पर लियो हंसने लगता है। यहाँ पर लियो अपनी कंपनी में आ जाता है जहाँ पे सभी के सभी लोग लियो को बहुत अच्छे से ग्रीट करने लगते हैं। फिर लियो का असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अंदर आपके डैड आपका वेट कर रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनी। फिर लियो अपने सारे मीटिंग सब कुछ पोस्टपोन कर अपने डैड से मिलने लगता है और यहाँ पर वो उससे बोलने लगते हैं कि लगता है कि तुम पूरी जिंदगी के लिए तुम हमारे साथ नहीं मिलना चाहते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा और मैं याद दिला दूं कि तुम मेरे अभी भी बेटे हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका जो डैड होता है वो चाइना का सबसे बड़ा और अमीर इंसान होता है, यहाँ तक कि वो यूना के डैड से भी बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि तुमने यूना जैसी लड़की से क्यों शादी किया, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में कितना फ़र्क है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ अभी के अभी डाइवोर्स ले लो। यहाँ पर लियो ये सब करने से मना कर देता है तो उसका डैड गुस्से में आकर बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स देख सकता हूँ। और यहाँ पर वो गुस्सा होकर जाने लगता है। यहाँ पर यूना आ जाती है कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए और उधर प्रकट हो जाता है जी की गर्लफ्रेंड, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि ये तो इयरिंग मैंने पसंद की है तो ये इयरिंग मुझे ही मिलेगी। इतनी में ही यूना बोलती है कि नहीं, ये मैं लेने वाली हूँ। यहाँ पर जी आ जाता है जो फिर उसकी एक्स उसके कान में बोलती है कि ये इयरिंग तुम यूना के लिए खरीद लो और उसे दे दो तो फिर उसे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो जो स्टाफ होती है वो इयरिंग का प्राइस 3 मिलियन बताती है तो फिर वो बाद में एक्स बोलने लगती है कि देखा यूना, ये तो 3 मिलियन है, तुम्हारा बॉडीगार्ड वाला हस्बैंड तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही आ जाता है उसका बॉडीगार्ड वाला हस्बैंड लियो और यहाँ पर वो उसे कार्ड देता है और कार्ड के थ्रू उसे पेमेंट करवा देता है। यहाँ पर जी बोलता है कि देखना, कार्ड में पैसे नहीं रहेंगे और कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। लियो उसे बोलने लगता है कि मेरा कार्ड है, तुम मेरा कार्ड देखोगे ना तो शॉक हो जाओगे, तो अपना मुंह बंद ही रखो। इतनी में वो कार्ड स्वाइप हो जाता है और वो चीज़ मिल जाती है यूना को। साथ ही साथ वो स्टाफ बोलती है कि आपके कार्ड में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लिमिट थी, इसके लिए हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं और ये हमारी कंपनी का ऑफर है। यहाँ पर फिर यूना बोलने लगती है कि देखा, हर कोई तुम्हारे जैसा पागल नहीं होता जी, मेरा हस्बैंड इतना तो कैपेबल है कि वो मेरे सारे विशेस पूरे कर सकता है और मेरे साथ लॉयल भी रह सकता है। यहाँ पर फिर उसकी एक्स उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है तो यूना उसे मारने वाली थी, लेकिन लियो उसे पकड़ लेता है और यूना उसे जीप दिखाकर उसे चिढ़ाकर वहाँ से लियो के साथ चली जाती है। यहाँ पर बाहर आकर यूना उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए, तो फिर वो उसे बोलने लगता है कि मेरे पास पैसे है, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर वो डाइवोर्स की बात बोलने लगती है तो फिर जी उसे अपने करीब बुलाता है और कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई भी डाइवोर्स की बात नहीं सुननी, तो फिर तुम अब डाइवोर्स की बातें क्यों कर रही हो। यहाँ पर यूना अपने आप को इससे दूर करती है और बोलने लगती है कि खबरदार, तुमने अगर मुझे वापस छुआ तो फिर यहाँ पर लियो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और यूना हंसने लगती है। इसके बाद में यूना पियानो प्ले कर रही थी, लियो उसे देखे जा रहा था, लेकिन इतने में ही यूना को कुछ अजीब सा फील होने लगता है तो कोई उसके
डोर का बेल बजाता है। यूना जैसे ही जाती है उसकी बहन बोलने लगती है कि हमारे दादाजी को किसी ने शायद किडनैप कर लिया है या फिर कुछ तो हो गया है और हमारी कंपनी के स्टॉक्स भी गिरने लगे हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। यहाँ पर यूना वहाँ से चली जाती है तो फिर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के सारी बातें पता कर लेता है और वो ये सारे काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियो का डैड ही होता है। फिर लियो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है और बोलता है कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर आपको मेरे सामने आकर मुझसे सॉल्व करनी चाहिए, आप मेरी वाइफ के ऊपर सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें चीज़ें कैसे दे दूँ। तो फिर लियो बोलता है कि जो आप कहोगे मैं करूँगा। तो उसका डैड बोलने लगता है कि ठीक है, एनेक्शिया वाली कंपनी में वापस से आ जाओ, तो फिर मैं वही करूँगा जो तुम लियो चाहते हो। यहाँ पर लियो बोलता है कि ठीक है, लेकिन फिर एनेक्शिया कंपनी डूब गई तो मुझे मत बोलना, और यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर यूना चली जाती है एक इवेंट में ताकि वो जी के फादर के साथ मिल सके और चीजें सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि देखो कैसे मुंह उठाकर चली आई है, इसकी कंपनी तो अब डूबने वाली है। साथ ही साथ वहाँ लिली भी होती है जो उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पर फिर बाद में जब लिली अपने वॉशरूम से आती है तो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी जो ड्रेस की स्ट्रिप है वो फटी हुई क्यों है। तो फिर लिली सारा ब्लेम डाल देती है यूना पर। यूना हम सबको समझाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर एक लड़का बोलने लगता है कि क्यों ना तुम अपनी ड्रेस की स्ट्रिप काट कर लिली को दे दो तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और तुम इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं हो जो हम तुम्हें देखेंगे। यहाँ पर यूना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लोग उसे बुली कर रहे थे, लेकिन इतने में जी आता है और उसे हक करता है और यहाँ पर वो सभी लोगों को वार्न करता है कि अभी के अभी यूना से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यूना यहाँ पर बोलने लगती है। वहाँ पर एक लड़का बोलने लगता है कि तुम तो बस मामूली से बॉडीगार्ड हो, न जाने क्यों तुम अपने आप को बड़ी हाई पोजीशन पर समझ रहे हो। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि जाओ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम क्या कर लोगे। लियो बोलता है कि ठीक है, तुम बस 5 मिनट रुको, और लियो यहाँ पर किसी को कॉल करके हुओ फैमिली के सारे लैंड्स खरीद लेने के लिए बोलता है और उनके पास 0 बैंक बैलेंस करने को बोलता है। यहाँ पर वो हंसकर बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे हो। इतने में उस बंदे को कॉल आता है तो उसकी डैड उस पर चिल्ला उठते हैं। फिर सभी बॉडीगार्ड उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर वो लिली बोलने लगती है कि इससे तो मेरी ब्रा की स्ट्रैप तोड़ी है, तुम उसे कुछ बोलना नहीं चाहोगे। तो फिर लियो बोलने लगता है कि रुको। इतने में मिस्टर वैन आ जाते हैं जो उसे बोलते हैं कि लिली तुम अपना मुंह बंद रखो तो ठीक रहेगा, वरना हम अभी सीसीटीवी फुटेज ऑन कर देंगे जहाँ सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और लिली ने खुद से ही खुद का स्ट्रैप तोड़ा होता है। यहाँ पर लिली फिर बाद में चुपचाप कुछ नहीं बोलती। फिर यहाँ पर यूना चले जाती है अपने डैड से मिलने के लिए, जिन्हें जेल में डाल दिया होता है बैंक करप्सी के लिए। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि डैड मैं आपका प्रॉब्लम पक्का सॉल्व कर पे रहूंगी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। इसके बाद में यूना को वहाँ से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके डैड की लाइफ खतरे में है। और यहाँ पर वो बात करते हुए देख लेती है लियो को और मिस्टर वैन को और मिस्टर हाउ को। यहाँ पर यूना को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चलता है। फिर यूना को सारी सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ पर लियो उसे समझाना चाहता है, लेकिन यूना उसकी एक बात नहीं सुनती और बोलने लगती है कि मेरे डैड की लाइफ खतरे में पड़ी है और तुम मुझे आज ये सारी चीजें बता रहे हो और ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। और यहाँ पर वो गुस्सा होकर जाने लगती है। लियो ये सारा मैटर सॉल्व कर लेता है और उसके डैड की जान भी बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर यूना उससे फिर भी गुस्से में होती है। इसके बाद में यूना लिफ्ट में जाती है तो फिर लियो से मिलता है, जहाँ पर यूना को कुछ ज्यादा ही इमोशनलनेस हो रही थी और उसे हार्ट में पेन भी हो रहा था। यूना उसे वहाँ से तुरंत जाने के लिए बोलती है, लेकिन लियो उस पर ना बोल देता है। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है तो यूना उसे बोल देती है कि मैंने तुम्हारे साथ डाइवोर्स फिक्स कर दिया है और मैं शादी एक बार फिर से जी से करने जा रही हूँ। और यहाँ पर वो जी से हेल्प मांगने लगती है, जहाँ पर वो उसके साथ शादी करने के लिए बोलती है। साथ ही साथ जी बोलने लगता है कि मैंने अपनी एक्स के साथ सारा रिलेशन तोड़ दिया है, तो मुझ पर एक बार फिर से यकीन कर सकती हो। लेकिन यूना यहाँ पर सोचने लगती है कि ये तो अच्छा ही है कि मैं लियो के बदले जी से शादी कर लूँ, और अगर मैं जी से शादी करूँगी तो शायद मैं थोड़ी खुश रह पाऊंगी। यहाँ पर वो जी से ज़बरदस्ती शादी करने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है जो बताने लगता है कि मेरे डैड ने ये सारी चीज़ें अकेले नहीं की है, इन सब चीज़ों में जी का भी हाथ है और जी जानबूझ के तुमसे शादी कर रहा है ताकि वो तुम्हारी आगे की लाइफ रिवेंज से ले सके। यहाँ पर फिर वो पुलिस को भी बुला लेता है, जहाँ पर सभी लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और यहाँ पर लियो सभी के सामने यूना को प्रपोज करने लगता है। यहाँ पर यूना को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि लियो ने लाइफ टाइम उसका साथ दिया है और उसकी मदद की है। यहाँ पर यूना रो देती है।
फिर बाद में लियो उससे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज करता है तो यूना हंसते हंसते उसका रिंग एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ वो दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।